बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सितंबर का महीना पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से एक बहुत ही खौफनाक महीना रहा। इस महीने के पहले 2 हफ्तों के दौरान अब तक 26 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं। दहशतगर्दों की तादाद भी तकरीबन 60 से ज़्यादा है, लेकिन जो हमारे सिक्योरिटी के जवान, जो 26 जवान शहीद हुए, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसके बावजूद बाज़ हलकों की तरफ से टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करने की बात की जाती है। इससे पहले माजी में कितने बार मुज़ाकरात हुए, कितनी बार फेल हुए, टीटीपी क्या चाहती है और पाकिस्तान इस अफरीद का कैसे मुकाबला करेगा, इस हवाले से आज के वीलॉग में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम टीटीपी की। जी हाँ, बिल्कुल, सितंबर का महीना पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए खासा एक मुश्किल महीना रहा, जिसमें लगातार जो है दहशतगर्दों की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। अफ़गान सरहद के पार से आने वाले ये दहशतगर्द पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। और अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से वाज़ेह तौर पर अफ़गान हुकूमत को कहा है कि वो ख़वारिज के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ। और उनका ये भी कहना है कि अगर अफ़गानिस्तान इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लेगा तो पाकिस्तान इसमें कार्रवाई करने का इस्तेहकाक रखता है। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वहाँ पर इस वक्त ज़्यादातर जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन जारी है, बाजोड़ में, खैबर में, तीर के इलाकों में यहाँ पर ऑपरेशन हो रहे हैं। लेकिन जो ये दहशतगर्द हैं ये लगातार अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं, और उसकी एक बड़ी वजह अफ़गानिस्तान की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट है। अफ़गान हुकूमत इन दहशतगर्दों को किसी सूरत भी नहीं रोकती। ये तमाम के तमाम इनको यहाँ आने की इजाज़त है, अपनी सरहद के पार आने की इजाज़त है। वहाँ पर उनके कैंप्स बने हुए हैं, वो लगातार आए जा रहे हैं और पाकिस्तान के इलाकों में कार्रवाई करते जा रहे हैं। ये इस वक्त जो है यहाँ पर बार बार कहा जाता है कि जी यहाँ पर इन दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात किए जाए। इमरान खान साहब इस हवाले से बार बार कहते हैं कि जनाब इनसे मुज़ाकरात, ये दहशतगर्द नहीं है, इनके साथ बात करें, हमारे भाई हैं। ओ भाई, कौन से भाई हैं जो यहाँ पर अपने भाइयों के गले काट रहे हैं, जो यहाँ पर लगातार उनके ऊपर गोलियाँ बरसा रहे हैं? ये कौन से भाई हैं? ये कोई भाई नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ दहशतगर्द है। ये फितना है, फितना ख़वारिज है। ये इस्लाम से खारिज लोग हैं, जिनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, जिनका किसी मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि किसी भी मज़हब में किसी भी बेगुनाह इंसान को मारने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन ये लोग वहाँ पर मज़हब का नाम लेके इस्लाम को बदनाम करते हुए लगातार लोगों को मार रहे हैं। इनका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि इनका सफाया कर दिया जाए, और वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस और जो हुकूमत है उनका इस हवाले से हतमी फ़ैसला है कि इनके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन नहीं रोका जाएगा। बेशक इमरान खान साहब जो मर्ज़ी कहते रहें, जिस तरह मर्ज़ी वो लड़ते रहें, लेकिन इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं रुकेगा। नाज़रीन, अगर हम ये मुज़ाकरात की बात करते हैं तो हम आपको इसका थोड़ा सा जो इसको बैकग्राउंड में जो इसकी चीज़ें चलती रही, माजी में कितनी बार ये वहाँ पे हुआ। 2004 में शकीई एग्रीमेंट हुआ, जो वहाँ पर तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर ही वो ख़त्म हो गया। 2005 में सरारोगा एग्रीमेंट हुआ, और जो वो है वहाँ पर उस वक्त ख़त्म हो गया कि जब दहशतगर्द जो थे उन्होंने हथियार डालने से इनकार कर दिया। 2008 में सवात में हुई, मुज़ाकरात होते रहे। फजलुल्लाह जो था अपना जो है वो उसको मुज़ाकरात को अपना असर और रसूख फैलाने के लिए इस्तेमाल करता रहा। 2009 में निज़ाम अदल जो था वहाँ पर एक वहाँ पर उसका नारा लगा के जो था वहाँ पर एक जमात थी, उन्होंने वहाँ पर जाके किया, और वो बुनेर और शांगला तक जो था वो जाके फैल गए। इसी तरह 2013 और 14 में नवाज़ शरीफ जो थी, जो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात होनी चाहिए। उसमें फवाद हसन फवाद और चौधरी निसार साहब वगैरह ये सब बीच में शामिल थे। और लेकिन ये जब इन्होंने कराची एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया, वो मुज़ाकरात भी ख़त्म हो गए। 2021 में तालिबान मेरियट का जो वहाँ पर अफ़गानिस्तान के जो तालिबान थे, उन्होंने वहाँ पर इसको किया, लेकिन ये भी सिर्फ 1 माह तक ही चल सके, उसके बाद ये भी ख़त्म हो गए। 2022 में काबुल में जो हुई टॉक्स हुई, वो भी जो मुख्तलिफ वहाँ पर उनकी बिल्कुल अजीब व गरीब सी डिमांड, इस्लामी निज़ाम, फ़लाना ये हो जाए, फ़लाना हो जाए, हमें ये इलाका दे दीजिए, इस तरह की जो डिमांड्स वगैरह थी, तो वो भी उसके बाद ख़त्म हो गई। तो इसका जो एक नतीजा जो निकलता है वो ये कि तालिबान जो है वो हमेशा मुज़ाकरात का जो रास्ता अपनाने की बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, वो सिर्फ टाइम गेन करते हैं।
कि वो वहाँ पर जितना अरसा होता है उस दौरान सीज़ फायर हो जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाइयाँ रोक देती हैं और ये भी अपनी जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो भी रोक देते हैं। लेकिन उस दौरान ये अपने आप को दोबारा से उन इलाकों में जहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस इनको धकेल चुकी होती हैं उन इलाकों में दोबारा अपनी प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर देते हैं और वहाँ पर ज़्यादा पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करने के लिए अपने रीइंफोर्स करते हैं, दोबारा मज़ीद असलहा मंगाते हैं, पैसे मंगाते हैं, अपने मज़ीद जो दहशतगर्द वहाँ पर रखे होते हैं अफ़गानिस्तान में उनको मज़ीद बुलाते हैं। ये इनकी लगातार ये एक अरसे से चलती आ रही है और इसका कोई भी हल नहीं है। अब जो इसका मेरे नज़दीक जो है मैं समझता हूँ कि इसका जो हल है वो ये है कि इसकी जो सबसे पहले जो इसका जो है वहाँ पर इसमें होना क्या चाहिए, होना इसमें ये चाहिए कि वहाँ पर इनके ख़िलाफ़ जिस तरह का मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए, इसका जो मिलिट्री स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनका मौजूद है उसको मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय करना चाहिए और उसकी राह में जो भी आए उसको ख़त्म कर देना चाहिए। पाकिस्तान अब मज़ीद इस तरह की जो लड़ाइयाँ या दहशतगर्दी है इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, बहुत हो गया। 80-90 हज़ार जाने गंवाने के बाद भी आज भी हम वहाँ पर इनके साथ मुज़ाकरात खेलने की बात करते हैं। कोई मुज़ाकरात नहीं, इनको ख़त्म कर देना चाहिए। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो है यहाँ पर लगातार इनकी अफ़गान वहाँ पर जाके उस साइड पर बैठे में कार्रवाई करते हैं। कुन्नड़ के वहाँ पे इलाकों में इनकी कार्रवाइयाँ एक बार पाकिस्तान पहले कर चुका है। अफ़गानिस्तान हुकूमत जो है वो इस चीज़ के ऊपर तैयार नहीं होती, कोई भी वहाँ पर जो भी स्ट्राइक है वो करने के लिए तैयार नहीं होती, घुस के मारे। मेरा ख्याल है वहाँ पर जाके तबाह करना चाहिए ताकि जब भी कोई हो वहाँ पर और भारत इसको अफ़गानिस्तान हुकूमत को बाकायदा तौर पर आगाह कर देना चाहिए कि जनाब ये टारगेट, ये कैंप है, आप इसको अगर कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इसको उड़ा देंगे और उसके बाद उसको उड़ा दिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस मौजूद है, तमाम की तमाम मौजूद है। अफ़गान हुकूमत ने नहीं करना, वो इस हवाले से बिल्कुल कन्विंस है कि हमें ऐसा नहीं करना और हम गलती का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर ही उन्होंने लगाना है। जो TTP है, TTP के कह रहा हूँ मैं, TTA तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, उनको जो है वहाँ पर इस हवाले से पाकिस्तान ने पहले भी कई बार मैसेज दिया, वहाँ पर उनको पैगाम दिया। अभी वज़ीर आज़म को जो पैगाम था कि अफ़गानिस्तान बताया कि वो हमारे साथ है या फितना ख़ारिज के साथ है, इस तरह का पैगाम भी दे दिया गया। अब अगर वो इस चीज़ को नहीं तस्लीम करते तो मेरा ख़्याल है कि उनसे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है और पाकिस्तान को उन एरियाज़ के ऊपर जाके स्ट्राइक करनी चाहिए कि जहाँ पर दहशतगर्द मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में आके हमलावर होते हैं, उनको बिल्कुल उड़ा देना चाहिए। अफ़गानिस्तान जो है वहाँ पर उसको बार बार कहने से कोई जो है मकसद हासिल नहीं हो रहा, लिहाजा मेरा ख़्याल है कि ऐसा इसके ऊपर फौरी तौर पर जो है वहाँ पे एक्शन होना चाहिए। इसके अलावा पॉलिटिकल जो वहाँ पर एक दूसरे के साथ सियासी इत्तेहाद जो है मुल्क के अंदर वो बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की बेशतर सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इनको नहीं छोड़ना चाहिए, इनको ख़त्म करना चाहिए। मेरा ख़्याल है इमरान खान या एक दो कुछ और मजहबी जमातें होंगी, वो ये कहते हैं कि जनाब मुज़ाकरात होने चाहिए। तो जो वहाँ पर मुज़ाकरात की बातें कहते हैं उनको आगे करें, वो कहें जाके कर लो मुज़ाकरात। वैसे भी अली मीन गंडापुर मुज़ाकरात करने के लिए जा ही रहे हैं अफ़गानिस्तान, देखते हैं कि वहाँ से वो क्या लेकर लौटते हैं। लेकिन पहले भी ऐसी कोशिशें हो चुकी, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। लिहाजा पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको जो है वो इस बात के ऊपर जो है वहाँ पे वो इस बात को मानना चाहिए कि जनाब ये वहाँ पर बिल्कुल ये गलत हो रहा है और इसके ऊपर जो है फौरी तौर पर एक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान ने इस हवाले से अफ़गान हुकूमत को अब आगाह कर दिया है और मेरा ख़्याल है कि आइंदा चंद दिन में इसमें मज़ीद अब शिद्दत आएगी। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो यहाँ पर अभी जो बन्नू में जो वहाँ पर इंसिडेंट हुआ, वज़ीरिस्तान में हुआ था बेसिकली, जहाँ पर 12 सिक्योरिटी के जवान शहीद किए गए थे, वो उनके जनाज़ों में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म के साथ वहाँ पहुँचे थे, बन्नू पहुँचे और वहाँ पर वज़ीर आज़म ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, ऐसा सख्त स्टेटमेंट दिया। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान फ़ौज और वज़ीर आज़म दोनों एक पेज पर हैं और इस हवाले से इनका जो पूरा अज़्म है वहाँ पर वो इस हवाले से उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कि वो ऐसा नहीं करेंगे कि उनको वहाँ पर जो भी इस दहशतगर्दी मुलव्वस है उनको उनके अंजाम तक नहीं पहुँचाएँगे। अभी जो वहाँ पर वहाँ पे हुआ FC हेडक्वार्टर में जो वहाँ पर उन्होंने वहाँ पे हमला करके जो मेजर अदनान असलम जैसे हमारे जो जवानों को शहीद किया, उसमें भी 7 जवान जो थे वहाँ पे शहीद हुए थे। मैं बता रहा हूँ कि कुल 26 जवान जो है सितंबर के पहले 2 हफ्तों के दौरान वो शहीद कर दिए गए। और क्या हम अब भी सिर्फ इनके साथ देखते रहेंगे, उनके साथ मुज़ाकरात की, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और हम कहेंगे इमरान खान साहब आप आके मुज़ाकरात करें?
तो मेरा ख़्याल है कि अब वो वक्त गुज़र चुका है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को भी पैगाम दे दिया है और अब इस हवाले से भरपूर एक्शन होगा और इन तमाम दहशतगर्दों को इनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।